दोस्तों मैं वैशाल गिरी, आपका दोस्त एनएलपी लाइफ कोच एंड लीडरशिप एक्सपर्ट। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं द ग्रैंड मनी वर्कशॉप के चौथे दिन पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रीप्रोग्राम योर मनी माइंडसेट। दोस्तों देखिए, रीप्रोग्रामिंग की जब बात आती है तो ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ दरअसल इसे एनएलपी से लिया गया है। एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हालांकि मैं इस समय एनएलपी की जो समझ है या फिर जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसमें मैं गहराई में नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर आपको उससे रिलेटेड एक प्रोसेस आज यहाँ पर देना चाहता हूँ कि जो रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर मनी माइंडसेट में आपकी हेल्प कर सके, यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल माइंडसेट है उसे चेंज करने में आपकी हेल्प कर सके। इसी हमने डे 1 पर एक प्रोसेस किया जहाँ पर मैंने आपको कहा कि आपके जो मनी ब्लॉकेजेस हैं, जो आपकी मनी के एनर्जी फ्लो को रोक रहे हैं या फिर आपके क्रिएशन प्रोसेस में बाधा बनकर खड़े हैं, तो उन्हें हमें हटाना है। दोस्तों आप ज़रा अगर समझने की कोशिश करें तो दरअसल हम एक नॉर्मल सा प्रोसेस जो जैसे कंप्यूटर्स के लिए फॉलो किया जाता है, जैसे कि अगर किसी कंप्यूटर में वायरस लग जाए तो फिर उसमें से जो वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं उन्हें डिलीट कर दिया जाता है। उस वायरस को वहाँ से उस कंप्यूटर से डिलीट कर दिया जाता है और उसके बाद नए तरीके से उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस से इंस्टॉल किया जाता है, नए सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया जाता है, नई फाइल्स को इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों कुछ उसी प्रकार से हमने अब तक जो प्रोसेस किया वो वायरस और वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स को डिलीट करने का प्रोसेस हमने डे 1 पर किया था। और आज डे 4 पर दरअसल हम ये जानने या सीखने वाले हैं कि किस तरह से अब नई फाइल्स को इंस्टॉल किया जाए, किस तरह से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बिठाया जाए। और यहाँ पर आप अपने माइंड को एक कंप्यूटर की तरह देख सकते हैं, जो मनी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें एक वायरस की तरह देख सकते हैं। और आज जो हम रीप्रोग्रामिंग जो करने जा रहे हैं वो हैं आपकी अब नई फाइल्स, जो दरअसल आपको मदद करेंगी आपका जो फाइनेंशियल गोल आपने जो यहाँ पर रखा है, या फिर जो डे 2 पर आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम कमाने का जो एक संकल्प लिया है उससे कंप्लीट करने में, अकम्प्लिश करने में जो आपकी मदद करेंगे, ऐसी फाइल्स को हम यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहूँगा प्राचीन भारत की एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित परंपरा के ऊपर। दोस्तों प्राचीन भारत में हमेशा से ऐसा माना जाता था कि हमारा जो जुड़ाव है वो ईश्वर के साथ रेगुलरली, कंसिस्टेंटली बना रहना चाहिए। और आज भी लगभग हमारे पूरे भारत भर में इसी परंपरा को लगभग फॉलो किया जाता है, बस तरीके थोड़े अलग हैं। लेकिन पहले के ज़माने में एक स्पेसिफिक तरीका होता था जिसे आज भी कई सारे लोग फॉलो करते हैं, और वो कुछ इस तरह से होता था कि 108 मोतियों की एक माला ली जाती थी और उस माला को इस तरह से घुमाया जाता था, और हर बार जब आप एक मोती को छूते थे तब आप ईश्वर का नाम लेते थे। अब वो कई प्रकार के अलग अलग मंत्रास हो सकते हैं, किसी ईश्वर का नाम हो सकता है, वो जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था वो बस इतना सा था कि हम हमारे माइंड में उस ईश्वर की एक छवि को हमेशा बनाए रखें, वो तो जिसकी वजह से वो हमेशा हमारी मेमोरी में रहें। एंड फ्रेंड्स, जब वो ऐसा करते तो वो एक सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करते थे, जैसे कि जब वो किसी मोती को हाथ लगाते और ईश्वर का नाम लेते तो माइंड में उनका ध्यान करते, स्मरण करते, तो उनके माइंड में ऑटोमेटिकली ईश्वर का एक पिक्चर बन जाता और अंदर से भक्ति और भाव की एक फीलिंग आना शुरू हो जाती। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं वो। तो यानी कि यहाँ पर शब्दों का भी सहारा लिया गया है, यहाँ पर इमोशंस या फीलिंग्स का भी सहारा लिया गया है, और यहाँ पर साथ ही साथ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गॉड वो भी यहाँ पर है। इसका मतलब है कि माइंड को जो इन्फॉर्मेशन जैसे दी जानी चाहिए वो प्रॉपरली वो प्रोसेस फॉलो किया जाता था उस ज़माने से, यानी कि हज़ारों साल पहले से। और दोस्तों आज अगर आप बात करें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में तो यहाँ पर थोड़ी सी बात होती है साइंटिफिकली, और यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। दोस्तों एनएलपी कहती है कि जो भी आज आप अपने मन में पैसों के बारे में, रिश्तों के बारे में, चाहे अपनी सेहत के बारे में जो कुछ भी मानते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मेमोरी है जो आपके माइंड में पड़ी हुई है। और दोस्तों आपके मन में जितनी भी ऐसे बिलीव्स हैं, जो भी परसेप्शंस हैं, जो भी चीज़ें आज या तो आपको जीवन में आगे लेकर के जा रही हैं या फिर जीवन में कहीं पर रोक कर रखे हुए हैं, वो सभी सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरी है। और दोस्तों उसी मेमोरी के ऊपर काम करने के लिए एनएलपी हमें इनकरेज करता है। दोस्तों हम किसी मेमोरी को अगर चेंज करना चाहें तो क्या एनएलपी से ये पॉसिबल है? 100% दोस्तों ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हम उसे वहाँ से चेंज करें या रिप्लेस करें उससे पहले इस बात को समझना होगा कि आखिर वो मेमोरी क्रिएट हुई कैसे। तो दोस्तों इस दुनिया को आप कैसे देखते हैं या इसका एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? तो आप अपनी जो 5 सेंसेस हैं, जैसे कि आप देखना, आपका सुनना, आपका
अपनी त्वचा के ज़रिए महसूस करना या फिर अपनी भावनाओं के ज़रिए महसूस करना, इसी प्रकार से आपके टेस्ट के द्वारा, अपनी स्मेल के द्वारा। तो इन 5 चीज़ों से दरअसल हम इस दुनिया की किसी भी चीज़ का एक परसेप्शन अपने माइंड में जाने देते हैं और उस हिसाब से तैयार होती है हमारी लगभग हर चीज़ के बारे में एक मेमोरी। और दोस्तों, अगर हमें ये पैसों के बारे में अब तक जो हमारी नेगेटिव मेमोरीज़, जिसे आप अगर कहना चाहें तो, या फिर हमारे जो मनी ब्लॉकेजेस थे, जो एक नेगेटिव मेमोरी थी, उन्हें हमने अब तक डिलीट कर दिया है। लेकिन अब यहाँ से बारी आती है कुछ ऐसी मेमोरी को डेवलप करने की जो आपका अपने फाइनेंशियल गोल तक जाने का रास्ता आसान बना दे, उस संकल्प को पूरा करने का रास्ता आसान बना दे। सो दोस्तों, आज वही प्रोसेस दरअसल मैं आपको देने जा रहा हूँ, जहाँ पर आप भी अपने मन में अब मनी के बारे में एक पूरा ही नया पिक्चर, एक पूरा ही नया ऑडियो और उसके साथ साथ एक पूरी ही नई प्रकार की फीलिंग्स को डेवलप करना शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये करना बहुत ही आसान सा एक प्रोसेस है जो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। आज मैं, आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वहाँ पर मैं एक PDF शेयर कर दूँगा। उसमें लगभग 6 स्टेटमेंट्स मैंने दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट्स हैं। अब दोस्तों, जब ये 6 स्टेटमेंट्स को करना क्या है, तो इन 6 स्टेटमेंट्स को आपने हर रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले, यानी कि दिन में 2 बार, आपने इस एक PDF को निकालना है। चाहे वो आपके फ़ोन पर हो या फिर आप, और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर इसका एक प्रिंट आउट अगर ले सकें और इसे फिज़िकल फॉर्म में इसे महसूस कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो जब आप उन स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हैं, तब क्या करना है कि आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ा, तो उसके साथ साथ आपने अपने आँखें बंद की और अपनी बंद आँखों से आपने देखा कि मैं हर महीने इतना अमाउंट कमा रहा हूँ, या फिर जो भी उस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है वो, और उसका एक पिक्चर बनाने के साथ साथ आप मन में उन शब्दों को कह रहे हैं और साथ ही साथ उन फीलिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि दोस्तों, NLP जिस प्रकार से हमें कह रहा था कि एक मेमोरी क्रिएट की जाती है, या फिर जो प्राचीन भारत की परंपराएं जो हमें कह रही हैं कि इस प्रकार से एक मेमोरी क्रिएट की जाती है, और उसी प्रकार से हम भी यहाँ पर आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके मनी के लिए एक नई मेमोरी को क्रिएट कर रहे हैं, जिससे आपके फाइनेंशियल बिहेवियर्स को चेंज किया जा सके, आपकी अर्निंग कैपेसिटी को चेंज किया जा सके, आपकी जो क्षमताएं हैं उन्हें बढ़ाया जा सके। और जब आप इस प्रोसेस को करते हैं तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले तो बता दूं कि इस जो प्रोसेस को है 90 डेज तक रेगुलरली फॉलो करना है। ये जो मैं आपको PDF देने जा रहा हूं, इसमें कुल मिलाकर सिर्फ 6 स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि अगर आप इसको अगर एक मिनट भी अगर एक स्टेटमेंट को करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बार करने के लिए 6 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला फ्रेंड्स। सो देखिए, मैंने पहले भी आपको एक प्रोसेस करने को कहा था जिसे आप रेगुलरली फॉलो करने वाले हैं। दैट इज़ के आप सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड का एक 10 पॉइंट्स का लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद आप 2 मिनट का एक, मैंने जो संकल्प के लिए जो एक प्रोसेस करने को कहा था वो एक प्रोसेस रहेगा, और उसके बाद 6 मिनट का एक और ये प्रोसेस ऐड हो जाएगा। रात को सोने से पहले 2 प्रोसेसेस होंगे, यानी कि एक संकल्प का 2 मिनट का प्रोसेस और उसके बाद 6 मिनट का ये वाला जो एक प्रोसेस मैं नया दे रहा हूँ, जो मनी के माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसे भी इसके साथ साथ अगर आप अप्लाई करें तो दोस्तों, मैं आपको लगभग यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बड़े बड़े बदलावों को आता हुआ देखेंगे। आपके जो बिहेवियर्स जो अब तक आ रहे थे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, या फिर कुछ जो बिलीव्स जो रोक रही थी आपको उनकी वजह से, अब वो बिहेवियर्स में आप चेंज आता हुआ देखेंगे। और जब आपके बिहेवियर्स, आपके एक्शंस, आपके पैटर्न्स, आपके सोचने का तरीका, आपके दुनिया को देखने का नज़रिया, आपके लोगों के साथ में उनके साथ डील करने का तरीका, जब ये सारा कुछ बदलेगा तब आपको मिलने वाले रिजल्ट्स भी तो बदलेंगे फ्रेंड्स। सो उसी चीज़ को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है और इस प्रोसेस को पूरी डिलीजेंटली और पूरी सिंसियरिटी के साथ हमें फॉलो करना है। एंड फ्रेंड्स, मैं ज़रूर ये आशा करता हूँ कि आप इस प्रोसेस को रेगुलरली आज से लेकर 90 डेज़ तक कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, और ये जो प्रोसेस है आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स ला करके दे। ऐसी ही कामना के साथ मैं विशाल गिरी आपसे आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।